Hello students, now today we will see preparation of ethers. तो in preparation of ethers पहला मेथड क्या है? First one is by dehydration of alcohols. कैसे? अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करके हम ईथर बना सकते हैं. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं, जब हम अल्कोहल का सपोज सेलेक्टेड इथेनॉल, ये है मान लो CH3 CH2OH. जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो वी अगर हमारा टेम्परेचर 443 केल्विन है H2SO4, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? We will get alkene. क्या? We will get alkene. But अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दे, सेम रिएक्शन, ये सपोज जो टेम्परेचर हम लेके चल रहे हैं इसमें H2SO4 413 Kelvin, instead of 443 we are taking 413 Kelvin. Then what you will get is ether. तो आपको क्या मिलेगा? CH2O, ये हमें क्या मिलेगा? ईथर मिल जाएगा. ओके, अगर हम इसका नाम लें तो एथऑक्सी इथेन, एथऑक्सी इथेन, और यू कैन राइट C2H5O C2H5. देखो यहाँ हुआ क्या, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपको समझ में आ गया. मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो. ये आपका क्या हो जाएगा? C2H5OH एंड C2H5OH, दो. ठीक है, तो ये एक H हटेगा यहाँ से, ठीक, और ये OH पूरा यहाँ से हटेगा. तो ये वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. देखो होगा क्या, लेट मी एक बार वेट. ये आपका क्या है? C2H5OH प्लस C2H5OH. तो यहाँ से H रिमूव जब हो जाएगा, ये रिमूव हो गया. ओके, तो ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया. अब ये जो इस पे अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा. कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. मतलब कि जैसे क्या है आपका CH3 CH2OH है, तो इस वाले कार्बन पे आपका ये भी क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा दोनों साइड से. इधर से आपका OH लगा हुआ है, पीछे की तरफ से आपका ये लग जाएगा के, फिर इन्वर्जन हो जाएगा, OH आपका हट जाएगा और ये आपका लग जाएगा. अगर समझ में नहीं आया, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये वाला आपका कार्बन है, ये सपोज मेरा हैंड कार्बन, इस पे ये क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है. पीछे की तरफ से अभी क्या बना? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी आयन बना. ये पीछे से एल्कोक्साइड आ गया, अटैक कर गया. अब धीरे धीरे ये वाला स्ट्रांग होता जाएगा और ये पूरा इन्वर्जन हो जाएगा. ओके, ये पूरा आपका इन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो आपका अल्कोहल लगा हुआ था, अल्कोहल जो लगा हुआ था, ये क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा OH का. तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है. और ये आपका क्या बन गया? आपका ईथर बन गया, एथॉक्सी इथेन. इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार. तो पहला स्टेप वही आपका क्या था? CH3 CH2OH. ओके, प्लस आपका एसिड साथ में आएगा, H2SO4 तो एसिड. तो वी नो दैट ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी तुरंत को क्या करेगा? ये हमारा क्या बन गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया. क्या बन गया? तो स्टेप 1, पहला स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, पहला स्टेप हमारा हो गया. अब सेकेंड स्टेप में जो आपका नॉर्मल अल्कोहल है, वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगा? अटैक करेगा. कौन सा मैकेनिज्म आएगा वहां पे? SN2 ऐसा मैकेनिज्म फॉलो होगा. ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2, लेट अस कम ऑन टू स्टेप 2. जो आपका नॉर्मल अल्कोहल है, वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगा? अटैक करेगा. ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक नॉर्मल, क्या था आपका? CH3
CH2O, ये H में नीचे को लिख लेता हूँ इसमें कि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपका अल्कोहल हो गया, प्लस जो अभी हमारा बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2O। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है अटैक करेगा इस पे, और तो ये आपका अलग हो जाएगा, जो कि हम बता रहे थे जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ये वाला बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज CH2 CH3। ये आपको क्या मिल गया, ये हमें मिल गया हमारा प्रोटोनेटेड ईथर मिल गया, और ये H2O आपका अलग हो जाएगा, प्लस H2O अलग हो जाएगा। ओके, अब स्टेप 3 में आपको नॉर्मल दिख रहा होगा डीप्रोटोनेशन, जो एक्सप्रेस हमने पहले यूज किया था वो वापस हमें मिलना चाहिए। तो ये पार्ट इस पार्ट से ये वापस चला जाएगा, और व्हाट यू विल गेट इज CH3 CH2O CH2 CH3। ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया। अगेन आई एम टेलिंग, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप बहुत सिंपल था, मैं ये बेटा इरेज कर दे रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर चल रहा है, यू नो द हेडिंग। सी पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले CH3 CH2 OH, साथ में H प्लस था। ये जो है इसने आपका इस पे अटैक किया, तो आपका क्या बना, ये बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना CH3 CH2, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सॉरी ये ओके, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। फिर नॉर्मल अल्कोहल आपका एक और था, उसने अटैक किया, ये अटैक हुआ, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया और CH2 इससे बॉन्डेड हो गया। ये देखो CH2 यहाँ पे इससे बॉन्डेड हो गया, ये H2 हो गया। अब ये जो डीप्रोटोनेशन है, प्रोटोनेटेड ईथर है, प्रोटोनेटेड ईथर, ये H प्लस आयन हटा देंगे आप, तो ये बॉन्ड अपना वापस ले लेगा, ये हमारा ईथर बन गया। और साथ में आपको H प्लस आयन, H प्लस एसिड, जो आपकी एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज हुई थी वापस आपको मिल गई। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हाँ, इस मेथड में एक चीज, ये प्राइमरी जो है 1 डिग्री को ये फेवर करेगा, 1 डिग्री को ये क्या करेगा, फेवर करेगा, और सेकेंडरी और टर्शरी अगर आ गए तो ये SN1 प्रोसेस फॉलो करेगा। कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, SN1 प्रोसेस फॉलो करेगा। तो वी कैन से दैट दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम प्राइमरी एल्किल ग्रुप। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी एल्किल ग्रुप से ये सुटेबल है। ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शरी अगर एल्किल ग्रुप है, जैसे प्राइमरी एल्किल ग्रुप हो गया ना, सेकेंडरी अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी एल्किल ग्रुप होता तो ये SN1 प्रोसेस फॉलो करता। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड मेथड, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस मेथड। नाउ ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बनाने के लिए यूज होता है। इसमें मेन हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं एंड सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम फेनॉक्साइड अगर एरोमेटिक आपको बनाना है तो हियर व्हाट यू विल यूज इज, एक आपका क्या हो गया RX हो गया प्लस R-O Na। नाउ वी नो दैट इज सोडियम फेनॉक्साइड, और ये तो अब यहां से देखो सोडियम और हेलोजन जो है आपका मिलके क्या बना लेंगे, NaX, सोडियम सॉल्ट बन गया, और R-O और R, ये आपका ईथर बन गया, दिस इज अवर ईथर। अब दोनों अगर R' और R अगर सेम एल्किल ग्रुप है देन इट विल बी सिमेट्रिकल, और R' और R अगर सॉरी अगर R' और R अगर अलग अलग एल्किल ग्रुप है दैट मींस इट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। और यहाँ पे जो आपका एल्कोक्साइड आयन है ये क्या होगा, Na हटेगा यहाँ से, Na जब हटेगा तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा, तो ये भी कौन सा प्रोसेस से अटैक करेगा, SN2 से। किससे अटैक करेगा, SN2 प्रोसेस से अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये अटैक करेगा इस पे, तो जो हमारा एल्किल हैलाइड होना चाहिए कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड आप लेके चलोगे तो रिएक्शन उतनी फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट SN2 रिएक्शन टर्शरी में उतना सपोर्ट नहीं करती है जितना कि प्राइमरी में करती है। नाउ लेट अस सी, अगर वेट
अगर हमारा एल्कोक्साइड सपोज जो आपका है, ये आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड है, ये CH3C CH3 CH3ONa प्लस CH3Br नाउ इन दिस केस इससे हमें मतलब नहीं है, वी नीड टू सी दिस, ये हमारा 0 डिग्री है या प्राइमरी है। अगर और चेन होती तो एक चेन होती, मान लो ये होता लेट अस टेक इट CH3 CH2Br, अब ये हमारा क्या है, प्राइमरी है। ओके, अब सोडियम एल्कोक्साइड आयन बनेगा, यहाँ से Br हटेगा, तो पहले लेट अस राइट दिस, क्या हुआ आपका, क्या मिला आपको, CH3 CH2, अब ये O C देन CH3 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 आपका ईथर बन गया, और आपका साथ में क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaBr। यहाँ पे हमारा एल्कोक्साइड आयन टर्शरी है, बट जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो कैसा है, प्राइमरी है। बट अगर रिवर्स होता तो क्या होता, लेट अस सी। तो अगर रिवर्स होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये आपका क्या हो जाता है Br, और ये हमारा क्या हो जाता O। नाउ अब आपका ईथर नहीं बनता, क्यों, क्योंकि टर्शरी है, ये SN2 रिएक्शन उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा, और हमने ऑलरेडी वी नो दैट जो एल्कोक्साइड आयन है वो कौन सा अटैक करेगा, SN2 से अटैक करेगा। तो पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि Br और Na आपका बना लेंगे NaBr, ये तो बन गया, तभी तो एल्कोक्साइड आयन बना। अब ये तो बन, क्योंकि अटैक कर नहीं पाएगा, तो अब CH2O बचा, ये CH3 CH2O हमारे पास बचा। ओके, अब होगा क्या, यहां से Br हटा, यहां पे क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, इन तीनों में किसी एक से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो H हटा, H और ये वाला O इस पे अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2OH, और यहाँ पे क्या होगा, Br यहाँ से हटा, एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हुआ इसके साथ, और H यहाँ से हटा, इस कार्बन का कम हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये, तो अगर आपका एल्किल हैलाइड टर्शरी है तो इंस्टेड ऑफ ईथर एल्कीन फॉर्म हो गया। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये Na हटेगा, सोडियम ब्रोमीन को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्योंकि यहाँ पे अब तो ये अटैक कर नहीं पाएगा, जगह नहीं मिलेगी, तो ये अटैक करके ब्रोमीन ले जाएगा अपना, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से ब्रोमीन हटा, अब इसके ऊपर कोई अटैक कर नहीं रहा, तो इसको अपना बॉन्ड स्टेबलाइज करना। देखो जब ब्रोमीन हटा ये ऐसा सा हो गया, और लेट मी शो यू H H H ऐसा था, ये पॉजिटिव सा हो गया। तो इस कार्बन ने कहा कि नहीं भाई, आई विल मेक बॉन्ड विद यू, इस कार्बन ने इससे बॉन्ड छीट के ले लिया, तो ये H+ रह गया। ये H+ कहाँ जाएगा, यहाँ पे जब सोडियम हटा था तो ये कैसा हो गया था, CH3 CH2O-, और ये जब हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लिया तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, H+, तो ये H+ यहाँ आके अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड होके ये आपका बन गया। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अगर आपका मतलब टर्शियरी या सेकेंडरी एल्किल है तो एल्कीन बनने के चांसेस आर मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईथर बनने के चांसेस। ओके, सो इट इज बेटर वी यूज एल्किल हैलाइड दैट इज प्राइमरी। ओके, अच्छा, वी कैन आल्सो मेक एल्किल एरिल कंपाउंड, और वी कैन से सॉरी एल्किल एरिल ईथर। नाउ एल्किल एरिल ईथर मतलब क्या, देखो ये एरिल हो गया, एल्किल एरिल ईथर। ओके, तो ये आपका कैसे बनेगा, फिनॉल को आपने लिया, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल OH, you will react it with alkyl halide, sorry NaOH, not alkyl halide, पहले NaOH से रिएक्ट करके, ये रिएक्शन शो करने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल आई एम शोइंग यू, क्योंकि हमारा क्या बन गया, फेनॉक्साइड आयन बन गया, तो ये हमारा फेनॉक्साइड आयन हो गया। अब इस फेनॉक्साइड आयन को हम किसी भी उसके साथ रिएक्ट कर देंगे एल्किल हैलाइड के साथ। सपोज लेट मी इरेज दिस, तो पहले तो फेनॉक्साइड आयन वी नो कैसे बन गया। अब ये जो फेनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया हमारा। नाउ दिस सोडियम फेनॉक्साइड ONa प्लस RX विल गिव यू Na और X, NaX बन जाएगा और R यहाँ लग जाएगा, ये लग गया आपका
OR प्लस NaX। ओके, अब कई बार क्वेश्चन आता है अगर हम ऐसा कर देते X और यहाँ पे क्या कर देते ONa, ठीक है, तो ये जो हैलोजन इस पे लगा हुआ है ये क्या हो गया आपका, देखो सेकेंडरी हो गया ना, तो ये मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम वो रिवर्स वाली कंडीशन लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी होना चाहिए क्या, एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। So this was a Williamson synthesis reaction. Okay. Now we will see some chemical properties of ether. Now we will see chemical properties of ether. तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है क्या, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। व्हाट, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। अब सी ईथर इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसीलिए उसकी रिएक्शन करने के लिए हमें बहुत वाइगर कंडीशन और बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करना पड़ता है, तब हमारा क्या तब हमारा ईथर कहीं जाके रिएक्ट कर पाता है। लेट अस सी द रिएक्शन, सपोज ये ROR, आपने क्या लिया HX, सॉरी आपने क्या लिया HX लिया, हाइड्रोहेलिक एसिड सपोज, ठीक है, तो अब एक R इसके साथ आ जाएगा, दैट विल फॉर्म RX प्लस आपका H यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा R के साथ OH। देखो R और X ने RX बना दिया, फिर H यहाँ पे लग गया, तो ये अब क्योंकि आपके पास आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये हमारा एक्सेस में है, तो ये फिर से आपका अटैक करेगा, ये हमारा फिर से अटैक करेगा अब अल्कोहल पे, जो आपका ROH आया प्लस HX, ये आपको क्या देगा, अगेन HX है और ये R के साथ क्या आ गया आपका OH आ गया, तो OH और H मिलके H2 बना लेंगे और क्या मिल जाएगा आपको RX प्लस H2O। तो what we are getting is two molecules, we are getting two molecules of alkyl halide। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दे, देखो ये ROH कट गया, ये ROH कट गया, तो क्या ROR plus 2HX will give you 2RX plus H2O। तो this is what the actual reaction is, दो स्टेप में होती है, तो हमें जब हम ईथर को एक्सेस ऑफ हेलोहेलिक एसिड में या फिर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड मिलते हैं और यू गेट वाटर, ओके। नाउ अगर एल्किल एरिल हैलाइड है, सपोज ये वाली कंडीशन है, अगर कंडीशन इज दिस, ओके, अब आपने फिर से HX ले लिया, अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये भी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये भी है, बट कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव नहीं होगा, ये क्लीविंग होगी R और ये एरिल और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमेशा टूटेगा, क्योंकि ये तो 5 से डबल बॉन्ड बना लेता, तो ये तो टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा, तो R के साथ X आ गया, RX प्लस क्या हो गया हमारा OH, ओके, तो ये आपका बन गया, आपका अल्कोहल बन गया एंड दिस। और अगर सपोज आपका ऐसी कंडीशन है CCCCO प्लस HI, ठीक है, तो एक आपका क्या है टर्शरी है, तो अब कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा आराम से, ये वाला बॉन्ड आराम से क्लीव होगा, तो I बन जाएगा आपका CCCI प्लस CH3OH, ओके। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर एरिल एल्किल हैलाइड है, तो एरिल का क्या बन जाएगा, अल्कोहल OH लग जाएगा, और जो आपका एल्किल वाला है उसके साथ हैलोजन लग जाएगा। और अगर ईथर ऐसा है कि एक तरफ आपका सिंपल एल्किल ग्रुप और एक तरफ क्या है टर्शरी, तो टर्शरी वाले का बॉन्ड ऑक्सीजन से टूट जाएगा और वहां पे हैलाइड बन जाएगा, और जो प्राइमरी वाला है उसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ओके। तो ये आपका होता है।
Now this is chemical properties of ether by cleavage of carbon oxygen bond. Now we will see electrophilic substitution in this. Now electrophilic substitution पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी वन थिंग जो हमें पहले से ही पता है, हालांकि वी ऑलरेडी नो दैट ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईथर हो गया सपोज। हाँ, तो जो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी किसमें होगा, किसमें होगा, एरिल एरिल एल्किल ईथर में। तो अब देखो अगेन वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये पूरा इस पे एंड दिस विल कम हियर, तो व्हाट यू विल गेट इज यहाँ नेगेटिव ए डबल बॉन्ड पर आर प्लस, ओके, वो आर ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। नाउ दिस इज द केस, ये आपका इस पे आ जाएगा एंड दिस विल कम ओवर हियर, no this will come here and this over here, so what you will get is now this will come here and this will go back. Now from here we can see ये जो आपका ईथर है, जो आपका एल्क ऑक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑर्थो पैरा और ऑर्थो ग्रुप को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है फॉर इलेक्ट्रोफाइल। दैट मींस इट इज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशंस पे एंड पैरा पोजीशंस पे, और बाकी जो आई सेड न्यूक्लियोफाइल, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। एंड बाकी रिएक्शन सेम ही रहेगी, जैसे कि अगर हम ले लेंगे HNO3 तो इसमें NO2 अटैक करेगा, अगर हमने ले लिया CH3Cl तो इसमें CH3 अटैक करेगा, ठीक है, अगर हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl तो इसमें CH3C डबल बॉन्ड O अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन चलो अब हम देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में आपने क्या किया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो आप रिएक्ट करोगे तो वही आपका सेम, ये आपका क्या हो गया OCH3, सपोज एक बार ब्रोमीन यहां लगा प्लस दूसरा आपका क्या बनेगा OCH3, एक बार ब्रोमीन यहां लगा, तो ये एनिसोल है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको मेथॉक्सीबेंजीन, बट आपका क्या है ये एनिसोल कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो सी। ऑर्थो जब हम बोल रहे हैं तो ओ लगा रहे हैं, तो यू कैन कॉल इट व्हाट, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, यू कैन कॉल इट ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड इट इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो दिस विल बी द माइनर एंड इट इज मेजर। ये आपका क्या हो गया मेजर, और ये आपका ऑर्थो वाला जो आइसोमर हो गया वो क्या हो गया माइनर, ओके। ना इसी तरीके से आपकी एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो कंडीशन होती है, पहली क्या होती है एल्किलेशन, एल्किलेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम एल्किल या फिर एरिल ईथर को, जैसे ये हो गया आपका OCH3, इसको हम इसके भी साथ रिएक्ट करेंगे, सपोज आपका एल्किल हैलाइड के साथ, in presence of Lewis acid, in presence of Lewis acid, that we can say like anhydrous AlCl3, तो ये आपका लुईस एसिड हो गया। तो अब CH3 क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। जिस साइड पे CH3 अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन हटेगा और Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो वो क्या बना लेगा HCl, और आपका ये दो पोजीशन आपकी आ जाएंगी क्या, अगेन सेम, सब कुछ सेम, OCH3 यहाँ पे आ जाएगा CH3 ऑर्थो पे, या फिर
OCH3, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा माइनर एंड पैरा वाला क्या हो जाएगा मेजर, ऑर्थो वाला माइनर एंड पैरा वाला मेजर। ये हो गया एल्किलेशन रिएक्शन। इसी में अगर हम एसिटाइलेशन रिएक्शन देखेंगे तो एसिलेशन रिएक्शन नाम विल बी फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन और एसिलेशन रिएक्शन। Here what you will get is CH3, this is acylation, acyl, ठीक है। तो अब ये पूरा पार्ट आपका अटैक करेगा अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन हटा और C डबल बॉन्ड O ये वाला पार्ट अटैक कर जाएगा ऑर्थो, एंड सिमिलरली यू विल आल्सो गेट पैरा OCH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये वाला आपका माइनर और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा मेजर। ओके, ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, देखो एसिटिक, देखो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड होता है ना, तो ये हटा दिया तो ये क्या हो गया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो देखो ये इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा 1 तो 2 मेथ ऑक्सी एसिटोफिनोन और 1 2 3 4 मेथ ऑक्सी एसिटोफिनोन, 2 मेथ ऑक्सी एसिटोफिनोन और 4 मेथ ऑक्सी एसिटोफिनोन। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा माइनर और दूसरा वाला क्या हो जाएगा मेजर, दूसरा वाला क्या हो जाएगा मेजर। ये आपकी हो गई एसिलेशन रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज नाइट्रेशन। यहां पे हम इसके साथ क्या देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यू कैन राइट इट H2SO4 और HNO3, ठीक है। तो NO2 लग जाएगा, सेम थिंग अगेन, क्योंकि हमें पता है ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। NO2। अभी कोई पूछे बाय और क्या बनेंगे, देखो HNO3 NO2 निकला तो OH यहाँ पे देखो HO और NO2, ये जो OH है, जो H यहाँ से या यहाँ से निकलेगा उसके साथ H2O बना लेगा। तो वी आर नॉट राइटिंग द बाय प्रोडक्ट्स ओवर हियर, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें प्रॉपर्टी इसकी तो 1 2 नाइट्रो एनिसोल 4 नाइट्रो एनिसोल और ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। अगेन द ऑर्थो वन विल बी हियर माइनर एंड पैरा वाला जो आपका क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा। तो these were the chemical properties of ether. So we have studied preparation of ether and chemical properties of ether. Now in next video we will study physical properties of ether and about some important compounds.